हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 5 ऑफ चैप्टर सॉल्यूशंस। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट्स में काफ़ी कुछ देखा था। फॉर एग्जांपल एजियोट्रोप्स देखे थे, राइट, रोल्स लॉ, हेनरीज लॉ, मैनी थिंग्स वो दे, राइट। उन सभी की अगर नहीं देखा, अगर आप पहली बार इस चैप्टर सॉल्यूशन को देख रहे हो, उन सभी के मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्लीज़ उनको जाके देखें। तो आपको जैसे कि मैं ब्रीफली अगर बताऊं तो हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड था जिसको हमने देखा था, डिस्कस कर चुके हैं हम इसे। गैस इन लिक्विड था, गैस इन लिक्विड हमारे पास रोल्स लॉ पे खत्म हो चुका था। देन हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड स्टार्ट हो गया था, राइट। हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड था। लिक्विड इन लिक्विड में हमने काफी कुछ देखा था, फॉर एग्जांपल आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, राइट, एजियोट्रोप्स देखे थे। आज हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुरू करनी थी, दैट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आज हम शुरू करते हैं कि क्या है ये, इनकी क्या कंडीशंस हैं, इनमें कौन कौन से कवर होती हैं, कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसमें कवर हो रही हैं, लाइक ये सब कुछ हम आज वाले लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की पहले हम देखते हैं कि है क्या। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे ही डिपेंड करें, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करें, या फिर मैं ये कहूं कि वो नेचर पे डिपेंड ना करें। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करें बट नेचर पे डिपेंड ना करें, राइट। ये हमारे पास कौन सी होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ टॉकिंग अबाउट कंडीशंस फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कंडीशंस हमारे पास तीन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो इसमें सोल्यूट हम लेंगे, सोल्यूट, राइट, सोल्यूट हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। सोल्यूट हमारे पास कौन सा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, राइट। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकेंड कंडीशन ये है जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे, सोल्यूट प्लस सोल्वेंट, वो हमारे पास काफी ज्यादा डिल्यूट होना चाहिए, राइट। सॉल्यूशन हमारे पास काफी ज्यादा डिल्यूट होना चाहिए। जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि इसमें ना तो एसोसिएशन हो और ना ही डिसोसिएशन हो, ये दोनों चीजें नहीं होने चाहिए। मैं फिर से एक बार तीनों चीजें रिपीट कर रहा हूं। पहली कंडीशन जो हम सोल्यूट लेंगे वो कौन सा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। सेकंड कंडीशन हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो काफी ज्यादा डिल्यूट होना चाहिए। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ आयंस इसमें नहीं होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस अगर आप ध्यान में रखोगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको ज्यादा इजी होगी। नाउ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, हमारे पास कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास चार हैं। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव हमारे पास कौन सी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कवर करनी है। आज वाले पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि काफी ज्यादा करें, मैक्सिमम 3 तो हम करेंगे ही, इससे ज्यादा हो सकी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, हमने केमिकल काइनेटिक्स के भी सभी पार्ट्स कवर कर लिए हैं। केमिकल काइनेटिक्स हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स अभी तक नहीं देखे तो उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें केमिकल काइनेटिक्स के नाम पे एक प्लेलिस्ट हमारी तैयार हो चुकी है, तो आप उसमें देख सकते हैं। 6 के 6 पार्ट्स उसमें अवेलेबल है। नाउ पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नाउ जैसे कि हम देख चुके हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कंडीशन क्या थी, दैट इज अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होना चाहिए। हमारे पास जो सोल्यूट है वो कौन सा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो वेपर प्रेशर में जो हमने रोल्स लॉ देखा था, जो हमने रोल्स लॉ की बात की थी, रोल्स लॉ में आप सेकेंड टाइप को याद करें। रोल्स लॉ में सेकेंड टाइप थी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सोल्वेंट, राइट। तो वही सेम टू सेम केस बन चुके हैं हमारे पास। तो उसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, क्या था हमारे पास, P0 माइनस PS अपॉन P0, राइट। ये हमारे पास रिजल्ट आया था। तो ये इसके किसके इक्वल था, ये हमारे पास काई B। अगर हम सोल्यूट को B ले रहे हैं
तो हमारे पास यहाँ पे काई भी आएगा। इट डिपेंड्स, अगर आप बी को सोलवेंट ले रहे हैं, ए को सोल्यूट ले रहे हैं, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, राइट। ये आपके डिपेंडिंग है कि आप क्या ए को क्या ले रहे हैं और बी को क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बी को क्या लिया, सोल्यूट लिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, दैट इज अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग क्या है, पी नॉट हमारे पास जैसे प्योर स्टेट में है, पी एस हमारे पास आफ्टर सोल्यूशन जो वेपर प्रेशर बन रहा है, तो ऑफ कोर्स ये कम हो रहा है। मैंने आपको कोनोवेलोव्स रूल बताया था, राइट, अगर आपको याद है तो कोनोवेलोव्स रूल में आपको मैंने यही बताया था कि वेपर प्रेशर आफ्टर कम होगा। तो यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये कम हो रहा है, रिलेटिव बिकॉज वी आर टेकिंग इट इन रेशियो। तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमारे पास क्या आ गया, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, किसकी इक्वल आया, काई बी। नाउ काई बी को हम क्या लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। नाउ लुक ऑन दिस सेकेंड condition of colligative properties, that is solution must be in dilute one, right। हमारे पास काफी dilute होना चाहिए। dilute का मतलब क्या है कि B हमारे पास solute है, A हमारे पास solvent था, ये कितना ज्यादा dilute हो चुका है कि इन दोनों का समीशन एज अ मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं, Na, कि इसमें NB को मैं इग्नोर भी कर सकता हूं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा उससे, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन। यहां तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप फिर से इसको एनालाइज करें, जैसे कि मैं हर बार कहता हूं, तो इसे आप फिर से एनालाइज करें, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको पता भी चल जाएगा यहां पे। तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए, यहां तक हमारा आ चुका है। तो इसके आगे आप देखें, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट एन बी। एन बी को हम क्या लिख सकते हैं, एन बी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स फॉर बी सोल्यूट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन ए, दैट इज अ डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी, आई एम सो सॉरी यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी आना था। तो क्या आएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू, राइट। ये हमारे पास यहां तक रिजल्ट आ चुके हैं। इसे हम डेल पी भी लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा, डेल पी अपॉन पी नोट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। अब हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। यही हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ज्यादा मेथड है कि हमने जो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखनी है उनमें सभी में हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट को डिटरमाइन करना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एम भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन ये जो पी डेल पी अपॉन पी नोट है, ये नीचे चली गई क्वांटिटी, इंटू डब्ल्यू ए। ये हमारे पास मेथड बन चुका है टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास फॉर सोल्यूट। ये हमारे पास कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप इसको एक बार अच्छे से देख लें ताकि हम आगे बढ़ सकें, राइट। ये हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब हम सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बॉइलिंग पॉइंट का मतलब पता होना चाहिए, राइट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई से हमारे पास बिकर है जिसमें कोई सॉल्यूशन पड़ा है, या सोलवेंट सोल्यूट आप कुछ भी कह सकते हो, उसमें जो उसका वेपर प्रेशर बन रहा है, उसका वेपर प्रेशर बन रहा है वो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आएगा। दैट इज जब हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया कि उसकी टेंडेंसी आ गई कि वेपर्स ऊपर जा सकते हैं। अब ये सारे जैसे इसके वेपर्स चले गए, देन ये जो नीचे वाला सरफेस है वो ऊपर आ जाएगा, उसके वेपर्स धीरे धीरे ये बॉयल होने लग जाएगा, राइट। उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का बेसिकली डिफरेंस मतलब क्या है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर आपस में इक्वल हो जाए, राइट। तो वो हमारे पास क्या बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट। नाउ इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम देखते हैं। हमारे पास कोलिगेटिव की कंडीशन क्या थी, दैट इज अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब हमें पता है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाता है, राइट।
इसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, इसमें हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद जो हमारा वेपर प्रेशर है वो कम हो रहा है। नाउ वेपर प्रेशर कम हो रहा है, वेपर प्रेशर कम होने का मतलब क्या है कि उसके वेपर्स इजिली नहीं बन पा रहे, उसके वेपर्स इसलिए नहीं बन पा रहे, इसका मतलब वो वेपर्स बनाने की टेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब हमें ज़्यादा हीट उसके प्रोवाइड करनी होगी। हीट ज़्यादा प्रोवाइड करनी होगी का मतलब है हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ी देर बाद आएगा। मान लीजिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट पहले टी नॉट बी पे आ रहा था, अब वो टी बी पे आएगा वेयर टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी, क्योंकि हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ रही है। हीट ज़्यादा देनी पड़ रही है तो ऑफकोर्स जो हीट हमें दे रहे हैं ज़्यादा वो बॉइलिंग पॉइंट देरी में आएगा, राइट। इसी को हम क्या कह रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा एलिवेट हो रहा है। इसको अगर हम ग्राफ में थोड़ा सा देखें, ये हमारे पास सोलवेंट है, सोलवेंट का मान लीजिए कि हमारे पास ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट, ये हमारे पास क्या था, सोलवेंट, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। ये तो बात आपको पता ही है कि मैं जैसे बता चुका हूं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाएंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो सॉल्यूशन थोड़ी देर बाद में आएगा इक्वल, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दैट इज अ इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम डेल टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट, राइट। आपको यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप फिर से इसको देखें। इसमें हमने क्या किया है, सिंपली हमारे पास सोलवेंट था जिसका हमारे पास टीबी नॉट आया है बॉइलिंग पॉइंट, फिर हमने सॉल्यूशन देखे है जिसका हमारे पास टीबी आया है, तो उसका जो एलिवेशन हुआ है उसको हम क्या कह रहे हैं, डेल टीबी, राइट। तो जो डेल टीबी है, डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। आप इसको भी देखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ये कैसे आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मोलैलिटी देखेंगे, मोलैलिटी क्या है, राइट। हमारे पास मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी हम क्या कह सकते हैं, NB अपॉन WA, राइट। NB अपॉन WA, वेयर में A को हम क्या ले रहे हैं, सोलवेंट, B को हम क्या ले रहे हैं, सोल्यूट। तो अगर इसको थोड़ा सा खोलें, NB को हमारे पास क्या बनेगा, WB अपॉन MB इंटू WA, राइट, यही बनेगा। और अगर इसको हम आगे फिर से लिखें, यहां पे मैं अगर MB लिखूं, दैट इज अ MA, वेयर MA को सिंपली हम वैल्यू 1 ले रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा ना रिवर्स से चल रहा हूं, बिकॉज क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स को एग्जाम में थोड़ा सा रिमाइंड नहीं होता, उनके लिए थोड़ा सा हिंट ही काफी है कि जो डेल टीबी है, डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये हमारे पास डेरिवेशन है जिसमें आगे प्रूफ हम करेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर कई स्टूडेंट्स को एग्जाम में पता नहीं होता, तो सिंपली वो एक हिंट ले सकते हैं कि डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो इनका इतना पता चल गया। तो अब मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट, राइट। तो वही हमने लिखे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर मैं बी को सोल्यूट ले रहा हूं तो NB अपॉन WA अपॉन वेट। तो W हम यहां पे NB को हम क्या लिख सकते हैं, WB अपॉन MB। तो यहां तक क्लियर हो गया। MA, अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें हम आगे जाके हर बार MA को 1 kg ले लेंगे, राइट। ये आपने ध्यान में रखना है कि MA की हमने वैल्यू क्या ले लेनी है, 1। तो यहां पे अगर जो 1 था उसको मैं MA लिख लूं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास क्या बन रहा है, NB, और ये हमारे पास क्या बन रहा है, NA। अब हमें भी पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कंडीशन है कि NA प्लस NB को हम NA भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन इतना डिल्यूट हो जाता है। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, NB अपॉन NA प्लस NB। तो ये मेरे पास क्या आ गया, काई बी, राइट। ये मेरे पास क्या आ रहा है, काई बी। एनी डाउट्स? तो यही हमारा इनिशियल स्टेप था। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट डोंट गेट पैनिक। हमारे पास, मैं सिंपली आपको एक हिंट बताना चाहता था कि अगर आप कंफ्यूज होते हो एग्जाम में,
एग्जाम में आपको पता नहीं चलता कि कौन सा फॉर्मूला था फॉर एग्जांपल, राइट, उसमें आप क्या करो, आपको इतना ध्यान में होना चाहिए कि जो हमारे पास डेल टी भी है वो हमेशा मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो आप पीछे से शुरू कर दें, यहाँ पे ये हमारा रिजल्ट है जो हम निकालेंगे, बट आपको एज अ हिंट इसको ध्यान में रखना है। तो आपको ये पता चल गया मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट, तो वो क्या आ गया NB अपॉन WA। तो NB को हम क्या लिख सकते हैं, WB अपॉन MB। तो नाउ MA डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम MA को क्या लेंगे 1 kg। तो यहां पे हमने 1 की जगह पे क्या लिख दिया MA, राइट। तो यहां पे हम क्या बन जाएगा NB अपॉन NA, बिकॉज NB क्या है WB अपॉन MB, NA क्या है WA अपॉन MA, राइट। तो यहां पे NB अपॉन NA को मैं क्या लिख सकता हूं NA प्लस NB, बिकॉज जैसे कि हमने रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर में किया था वैसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज सॉल्यूशन हमारे पास क्या है काफी डिल्यूट। तो NB अपॉन NA प्लस NB क्या बन जाएगा KIB। दिस इज आवर इनिशियल स्टेप। अब मैं थोड़ा सा सीधे से करवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाए। ये तो उनके लिए था जो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते हैं एग्जाम में कि हम क्या कर रहे हैं और उनके पास कोई वे नहीं होता, तो ब्लैंक छोड़ने की जगह आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं, राइट। तो यहां पे क्या होता है हमारे पास डेल टीबी हम देख चुके हैं, डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, ओके, डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। अब काई बी क्या है हमारे पास NB अपॉन NA प्लस NB, राइट। काई बी हमारे पास क्या है NA अपॉन NB अपॉन NA प्लस NB। अब हमारे पास काफी ज्यादा डिल्यूट सॉल्यूशन है, तो NA प्लस NB को हम क्या लिख सकते हैं NA। तो हमारे पास क्या बन जाएगा डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB अपॉन NA। नाउ NB को हम क्या लिख सकते हैं WB अपॉन MB, NA को क्या लिख सकते हैं WA अपॉन MA। अब ये ध्यान में रखना है कि MA की वैल्यू हम क्या लेंगे 1 kg। तो क्या बन जाएगा हमारे पास WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन WA, राइट। तो यहां पे क्या आ जाएगा डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन WA। नाउ WB अपॉन MB हमारे पास क्या है मोलैलिटी, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास डिवाइडेड बाय वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट हमारे पास क्या बन जाएगा मोलैलिटी। तो क्या लिख सकते हैं हम डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। उसको हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमारे पास कांस्टेंट आएगा डेल TB इज इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल m, दैट इज अ मोलैलिटी। तो KB हमारे पास क्या है एब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट और वी कैन से मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी जिसको आपने ध्यान में रखना है। तो यहां पे अगर आप KB की वैल्यू देखना चाहो, KB के फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स क्या होंगे, आपको KB के यूनिट्स पता होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है टेम्परेचर क्या होते हैं दैट इज अ केल्विन। तो हमारे पास मोलल ये यहां पे क्या आ जाएगा केल्विन पर मोलल। मोलर के क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर केजी। तो यहां पे उनका भी इन्वर्स हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास दैट इज अ मोल पर मोल इंटू केजी, दैट इज अ केल्विन पर मोल पर इंटू केजी। ये हमारे पास KB के यूनिट्स बन गए, दैट इज एब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट और वी कैन से मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगर हम KB की वैल्यू निकालना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्मूला है, दैट इज KB इज इक्वल्स टू R इंटू TB नोट स्क्वायर इंटू 1000 हमारे पास नीचे आएगा, 1000 हमारे पास नीचे आएगा इंटू M इंटू डेल H वेपराइजेशन। Now del H vaporization upon M is known as latent heat of vaporization if you know in thermodynamics। ये हमारे पास thermodynamics में कवर होता है, that is a del H vaporization upon M is equals to latent heat of vaporization। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आ जाएगा KB is equals to R into TB नोट स्क्वायर अपॉन 1000 into L vaporization। ये हमारे पास KB का फॉर्मूला बन चुका है। ये तो KB की डिफरेंट वैल्यू थी, राइट। अगर हमने जैसे कि मैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपराइजेशन में आपको बता चुका हूं कि इसमें हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मेनली क्या देखना है, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना है, राइट। दैट इज अ
एम बी की वैल्यू निकालनी है तो वो हमारे पास कहां से निकलेगी, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं तो क्या बनेगा, हमारे पास क्या बन रहा है, डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू स्मॉल एम हमारे पास क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू ए, बिकॉज यहां पे हम एम ए की वैल्यू कितनी ले चुके थे, 1, तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी, तो सिंपली एम बी को हम उधर ले जाएंगे, एम बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ये हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये इससे हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये भी खत्म होती है, राइट, इससे हमारी ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म होती है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, दैट इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्रीजिंग पॉइंट का भी मतलब पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, राइट, फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से आंसर पूछें बिकॉज आपको काइंड ऑफ +2 में हो आप, राइट, तो ये थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम पे क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में कईयों को डिफरेंस ही नहीं पता, उनको ये लगता है कि फ्रीजिंग पॉइंट अलग है, मेल्टिंग पॉइंट अलग है, बट हाँ इनकी सेंस काइंड ऑफ अलग है, पर ये जो पॉइंट होते हैं ना वो सेम होते हैं। सेम कैसे होते हैं, अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास सिंपली ये ऐसा पॉइंट है कि अगर इस साइड में जाऊंगा, ये मेरे पास थोड़ा सा बीच में स्ट्रेट है कि इसमें इधर वाली साइड में जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बर्फ बन जाएगी, राइट, ये मेरे पास क्या बन गई, आइस, और इस पॉइंट के इधर वाली साइड में जाऊंगा तो ये मेरे पास मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज अ वाटर। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसी पॉइंट को मैं फ्रीजिंग पॉइंट भी कहूंगा बिकॉज इस पॉइंट के इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा हूं तो मेरी फ्रीज होनी शुरू हो रही है, मेरे पास क्या बन रहा है, आइस बन रहा है, और इसी पॉइंट के अगर मैं राइट हैंड साइड पे जा रहा हूं तो मेरा मेल्टिंग शुरू हो रही है, दैट इज मेरे पास क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर सेम इन अ वे कि हम कहना चाहें अगर, अदरवाइज इनकी सेंस अलग अलग है, बिकॉज इस पॉइंट के अगर हम इधर जाएंगे तो फ्रीज होना शुरू होगा, इस पॉइंट के अगर उधर जाएंगे तो हम मेल्टिंग शुरू होगी, बट वो पॉइंट, वो इंस्टेंट वो सेम होता है। ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो आप उनको बता सको कि अदरवाइज अगर हम इनकी सेंस देखें कि इस पॉइंट के अगर इधर जाएं तो फ्रीज होना शुरू होगा, अगर इस पॉइंट के उधर जाएं तो मेल्ट शुरू हो जाएगा, मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, तो दोनों पॉइंट्स टेक्निकली सेम है, राइट। तो इससे हम क्या देखेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हम सिंपली ग्राफ देखते हैं छोटा सा, उससे पहले इसको इरेज करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट है, राइट, इस पॉइंट पे ये क्या होने लग गया, फ्रीज होने लग गया, तो हमारे पास क्या हो गया, यहां पे सॉलिड बनने शुरू हो गया, दैट इज अ सॉलिड सॉल्वेंट। तो हमारे पास ये क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज अ TF नोट, राइट। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन है, दैट इज आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास जो इधर आया, तो इस पॉइंट पे ये हमारे पास क्या हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब इस पॉइंट में हमारे पास फ्रीज होने लग गया फॉर सॉल्यूशन। इसके लिए हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट TF। नाउ आप देख सकते हो कि पहले TF नोट था, अब TF हो चुके हैं, दैट इज अ डिप्रेशन हो चुके हैं, बिकॉज वो पीछे जा चुके हैं, इसीलिए हम इसका हेंस इट इज नेम कि इसका हमारे पास नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कि हम जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्यूशन सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, राइट। इसकी अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही है। डेरिवेशंस अगर आप देखोगे काइंड ऑफ बिल्कुल सेम है, फॉर्मूलाज भी बिल्कुल सेम है। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, सिंपली कि जैसे हमारे पास इसमें था
कि डेल टी एफ माइनस टी एफ नोट, इसको हम क्या कह देंगे, डेल टी एफ, यहाँ पे नोट आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या वाली हो जाएगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम डेल टी एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका भी फॉर्मूला वैसे ही बनेगा, डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। तो वही आगे जाके आप अगर बॉइलिंग पॉइंट वाला देखेंगे उसमें भी ऐसे आएगा। इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा, के एफ, दैट इज अ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और वी कैन से मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इनटू हमारे पास एम बी, दैट इज मोलैलिटी आएगी, इनटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू। यहां पे भी हम एम ए की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हम एम बी की वैल्यू निकालना चाहें तो एम बी हमारे पास इधर वाली साइड आ जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, दैट इज अ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। सिमिलरली इसमें भी के एफ की वैल्यू है, के एफ की वैल्यू कितनी है, दैट इज आर टी एफ नोट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल फ्यूजन। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये छोटा सा बस बेसिक डिफरेंस था। अदरवाइज आप डेफिनेशन या डेरिवेशन, सॉरी डेफिनेशन ही, डेरिवेशन आप अगर देखोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, तो काइंड ऑफ बिल्कुल सेम है। तो अब इसके हम एप्लीकेशंस देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, जिससे हम आप आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे, राइट। एप्लीकेशंस, पहली एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। जैसे कि कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें नेगेटिव में, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर होता है, राइट। उनमें जो कार रेडिएटर्स, उनकी जो कार्स होती हैं, कार रेडिएटर्स में जो लिक्विड होता है, जो पानी या वाटर कुछ भी होता है, राइट, वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से उनकी कार्स काम करनी बंद कर देती हैं। तो उनके लिए हमारे पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल और वी कैन से ग्लिसरॉल, उसमें हम ऐड कर देते हैं, जिस वजह से उनका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, दैट इज जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट काफी नीचे चला जाता है। बिकॉज ये ऐसे एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट काफी नीचे चला जाएगा। कि एज फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर कोई चीज 100 पे फ्रीज हो जाती थी तो वो अब 0 या 10 पे फ्रीज होगी, तो ऑफ कोर्स उसको टाइम मिलेगा, उतना टेम्परेचर भी नहीं होता उन कंट्रीज में, तो वो जो लिक्विड होता है वो फ्रीज नहीं होता, जिन वजह से हमारी कार्स हैं जो वो सही से काम करती हैं। तो ये थी हमारी पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन अगर हम बात करें कि माउंटेन्स पे, राइट, माउंटेन्स पे जो रोड्स होती हैं वो जैसे स्नो माउंटेन्स है, राइट, उन पे जो स्नो होती है तो रोड स्नो से कवर हो जाती हैं, जिस वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है और जो व्हीकल्स हैं वो नहीं जा पाते, आगे नहीं जा पाते, जिस वजह से वहां पे जो आपने देखा होगा कि जो बर्फ होती है ना उसमें हम NaCl को ऐड करते हैं, NaCl को, बिकॉज जो हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं ना उससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने के बाद जिस टेम्परेचर पे अभी वो फ्रीज होना चाह रही थी बट उसी पे नहीं होगी, उससे कम पे होगी। जैसे ये एग्जांपल थी कि मान लीजिए 100 पे वो हो रही थी बट 100 पे अब भी नहीं होगी, अब वो किस पे होगी, 10 पे होगी। ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल थी, दैट इज अ माउंटेन, स्नो माउंटेन्स। थर्ड हमारे पास है एप्लीकेशन कैम्फर की। कैम्फर की हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास किसी भी फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, उनका हमने मॉलिक्यूलर मास देखना है। तो अगर वो हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, कैम्फर को, बिकॉज जो इसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है वो काफी हाई है। तो इसको हम नॉर्मली ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे, दैट इज अ रूम टेम्परेचर पे भी इसका हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। तो ये हमारे पास 3 एप्लीकेशंस थी मेन, जिसको हमने देखा है डिटेल में। तो इससे हमारी फ्रीजिंग पॉइंट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म होती है। हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बची है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उसके साथ में हमने एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वेंटो फैक्टर, ये 2 टॉपिक हमारे पास मेन पड़े हैं जो उसको भी हम देखेंगे। तो ठीक है, इससे हम आज का पार्ट खत्म करते हैं।